तैयार हो जाओ, वक्त आ गया लड़ने का, आजाद होने का। तेरी जल्दबाजी में हम सब मारे जाएंगे और अगर हम हिचकिचाए तो पूरा इनकलाब मारा जाएगा। लेकिन मंगल, हम अभी तैयार नहीं हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं। मंगल पांडे के इस नारे ने एक चिंगारी पैदा की थी जो आगे चल के आजादी की आग बन चुकी थी। तो मंगल पांडे को इस हद तक क्यों जाना पड़ा, तो आज आइए समझते हैं इस वीडियो में। 1857 तक ब्रिटिश सिर्फ व्यापार ही नहीं कर रहे थे, बल्कि धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर चुके थे। राजाओं का राज्य छीन लिया गया, किसानों पर भारी टैक्स लगा दिए गए और सिपाहियों के साथ भेदभाव किया गया। और लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिश उनके धर्म और परंपराओं में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। और फिर आई एनफील्ड राइफल, जिसकी कार्ट्रिज को दांतों से खोलना पड़ता था। अफवाह फैली कि उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। बस यहीं से गुस्से की चिंगारी आग बन गई, क्योंकि गाय हिंदू धर्म में पूजनीय थी और सूअर था मुसलमानों के लिए हराम। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने ब्रिटिश अफसर के खिलाफ हथियार उठा दिए। फिर 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी और सीधे दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। अब ये सिर्फ सिपाहियों की लड़ाई नहीं थी, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम, हजरत महल और बिहार के कुंवर सिंह ने भी हिस्सा लिया और ब्रिटिश एम्पायर को हिलाकर रख दिया। हर तरफ एक ही नारा था, ब्रिटिश हुकूमत का अंत। हाँ, ब्रिटिश ने इस क्रांति को दबा तो दिया, लेकिन अब बात समझ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत पर राज नहीं कर सकती। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। कंपनी रूल खत्म हुआ और भारत का कंट्रोल ब्रिटिश कॉर्न के हाथ में चला गया। 1857 की क्रांति जीत नहीं सकी, लेकिन उसने आजादी की वो चिंगारी जलाई जो 1947 तक बुझी नहीं। वीर कभी हारते नहीं, वो इतिहास लिखते हैं। अगले दिन में जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने भारत की पूरी गवर्नेंस को कैसे बदल दिया। फॉलो करो और ब्रिटिश इंडिया की कंप्लीट टाइमलाइन मिस मत करना। जय हिंद।